अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंडिया की हिस्ट्री में सबसे सैक्रेड यानी कि पवित्र कहानियां कौन सी है, तो तुम्हारे दिमाग में शायद से दो नाम आएंगे। एक रामायण और दूसरा महाभारत। और इन्हीं में से एक कहानी पर हमारी जनरेशन के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स में से एक नितेश तिवारी फिल्म बनाने जा रहे हैं, जो कि इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म होने वाली है। अब 4,000 करोड़ लगा के अगर तुम एक फिल्म बना रहे हो तो दो चीजें होंगी। अगर हिट हो गई, हाँ मैं हिट बोल रहा हूँ, क्योंकि 4,000 करोड़ का कलेक्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल में कैसे बदलेगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अगर ये हिट हो गई तो पहली चीज की इंडियन सिनेमा डायरेक्ट हॉलीवुड से compete करेगी, और अवतार और एवेंजर्स के बाद लोग वीएफएक्स वर्क में रामायण का ही नाम लेंगे। और दूसरी चीज जो बोलने और सोचने में भी मुझे डर लगता है कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो हम लोग तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। वो अलग बात है, लेकिन हजारों लोग जो इस फिल्म से जुड़ रहे हैं उनके करियर्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। क्योंकि अगर तुम रामायण बना रहे हो तो तुम रामायण नहीं बना रहे हो, एक युद्ध का आगाज कर रहे हो। युद्ध ऑडियंस के इमोशंस के साथ, युद्ध अपने ही कल्चर के साथ, युद्ध एक्सपेक्टेशंस के साथ, युद्ध हमारी हिस्ट्री के साथ। और इसलिए एग्जैक्टली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रामायण इज द बिगेस्ट रिस्क इन इंडियन फिल्म हिस्ट्री। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? रामायण का ऑडियंस सिर्फ इंडिया नहीं है, रामायण की ऑडियंस है इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में। मतलब करोड़ों लोग जो इस कहानी को फिल्म नहीं फेथ समझते हैं। क्योंकि आज के टाइम में सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, सिनेमा परसेप्शन है, और रामायण परसेप्शन से नहीं परंपरा से बनती है। इसलिए रामायण का रिस्क सिर्फ बॉक्स ऑफिस का नहीं होगा, रिस्क होगा कल्चरल बैकलैश का, रिस्क होगा क्रिएटिव फ्रीडम का, रिस्क होगा पॉलिटिकल प्रेशर का, रिस्क होगा सोशल मीडिया ट्रायल का, और सबसे बड़ा रिस्क होगा लेगेसी का। चलो कुछ पॉइंट्स के थ्रू डिटेल में समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, द स्केल बजट दैट कैन डिस्ट्रॉय स्टूडियोज। देखो हम सबको पता है कि जो रामायण का स्केल है वो बहुत बड़े फाइनेंशियल रिस्क को प्रेजेंट करता है, जो कि 500 से 800 करोड़ से कई ज्यादा है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने खुद कंफर्म किया था कि दोनों पार्ट्स का बजट कंबाइंड 4,000 करोड़ है, यानी सीधा सीधा 500 मिलियन, जिसकी वजह से ये फिल्म इंडिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फिल्म बन चुकी है। और जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ जो कि 180 मिलियन डॉलर, और सुपरमैन जो कि 225 मिलियन डॉलर में बनी थी, जैसी हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। सोचो, एक फिल्म जिसका रिस्क सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरे स्टूडियोज का फ्यूचर डिसाइड करता है। रामायण का सबसे बड़ा डेंजर पॉइंट है उसका स्केल और उसका पैसा। रामायण का इन्वेस्टमेंट सिर्फ शूटिंग पर खत्म नहीं होता है, इसका बजट ब्रेक होता है हैवी वीएफएक्स वर्ल्ड बिल्डिंग में, यानी लंका, विमान और वानर सेना, एपिक वॉर सीन्स और आईमैक्स ग्रेड स्पेक्टेकल के साथ। पार्ट 1 का एस्टिमेटेड बजट है 900 करोड़ और पार्ट 2 का अराउंड 700 करोड़, क्योंकि एसेट्स पहले ही क्रिएट हो जाता है। सेट्स, क्रिएचर्स, डिजिटल वर्ड्स, मोशन कैप्चर सब कुछ फ्रंट लोडेड होता है। इसके बाद आता है मार्केटिंग और पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी के साथ 7 लैंग्वेजेस, और मेकर्स तो कह रहे हैं कि इसे 44 प्लस लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, एआई डबिंग और नेशन वाइज रिलीज, जिसका कॉस्ट 200 से 300 करोड़ तक जाता है। और क्योंकि फिल्म 2 पार्ट्स स्ट्रक्चर में है तो ये एक लॉन्ग टर्म गैम्बल बन जाता है। पार्ट 1 दिवाली 2026 में आएगी और पार्ट 2 2027 में। मतलब प्रोड्यूसर को तुरंत आरओआई यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, जिसका मतलब है कि 1 साल तक पैसा फंसा रहेगा। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा इसे बोलते हैं फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट एपिक। लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने पैंडेमिक के बाद इतना बड़ा स्केल देखकर उन्हें लुनाटिक तक कह दिया। लुनाटिक जिसका मतलब मुझे भी नहीं पता था, और जब मैंने गूगल किया तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ स्टूपिड वे डूइंग क्रेजी एंड ऑफन डेंजरस थिंग्स। मतलब अ पर्सन विद अ मेंटल इलनेस। अब रिस्क और एम्पलीफाई होता है। यहाँ फ्लॉप होना सिर्फ लॉस नहीं होगा, यहाँ फ्लॉप होना स्टूडियो डिस्ट्रॉइंग होगा। ब्रेक इवन के लिए रामायण को 5,000 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड चाहिए। सिर्फ इंडिया में अगर 24% एडल्ट भी 150 का टिकट खरीदते हैं तब जाकर 2,000 करोड़ बनता है। और ये इंडियन माइथोलॉजी एपिक्स के लिए अब तक अनचार्टेड टेरिटरी है, स्पेशली तब जब माइथोलॉजी फटीक ऑलरेडी चल रहा हो। मतलब
मतलब समझ रहे हो इसका। अब थोड़ा कंपैरिजन समझते हैं। आदि पुरुष 2023 का बजट था 500 करोड़ और ग्रोस आया सिर्फ 350 से 400 करोड़। रिजल्ट 150 से 200 करोड़ का लॉस हुआ सिर्फ वीएफएक्स और बैकलैश की वजह से। और रामायण का बजट उससे 8 गुना बड़ा है और स्क्रूटिनी 10 गुना ज्यादा। आदि पुरुष के पास एक नोवेल्टी फैक्टर था, बाहुबली टाइप एक्साइटमेंट। रामायण के पास वो एज नहीं है। देखो आदि पुरुष का बजट 500 करोड़, ब्रेक इवन 700 प्लस, रिजल्ट फ्लॉप। रामायण का बजट 4000 करोड़, ब्रेक इवन 5000 करोड़ प्लस, और रिजल्ट का तो सोचकर ही मेरा रोम रोम कांप जाता है। बाहुबली 2 बजट 250 करोड़, ब्रेक इवन 400 करोड़, रिजल्ट मैसिव सक्सेस। अब हिस्ट्री देखो, हाई बजट फिल्म्स ने कैसे स्टूडियोज को ऑलमोस्ट बैंकरप्ट किया। रावण 130 से 150 करोड़ बजट लॉसेस में रही, 50 से 100 करोड़। रेड चिलीज को एसआरके ने अपनी जेब से पैसा लगा के बचाया। बॉम्बे वेलवेट की बात करूं तो 110 से 125 करोड़ का बजट था, इंडिया नेट सिर्फ 25 करोड़, लॉस 80 करोड़ का। फैंटम फिल्म्स बाद में डिसॉल्व हो गई और आज कहां है किसी को भी नहीं पता। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की बात करूं तो 300 करोड़ का बजट लॉस हुआ, 100 से 150 करोड़। वाईआरएफ ने सर्वाइव किया लेकिन आमिर खान को 4 साल का ब्रेक लगा। हॉलीवुड में भी एग्जाम्पल मिलते हैं, जॉन कार्टर, द लॉन रेंजर, मास नीड मॉम्स, जिनके लॉसेस ने स्टूडियोज के एग्जीक्यूटिव्स तक हटा दिए और कंपनीज बंद कर दी। रामायण का केस इन सबसे डेंजरस है क्योंकि इसका 4000 करोड़ मल्टी पार्ट्स स्ट्रक्चर है और कोई सेफ्टी नेट नहीं है। आदि पुरुष का 200 करोड़ लॉस स्मॉल लगता है इसके सामने। यहाँ अगर गलत हुआ तो प्राइम फोकस और डीएनए फिल्म जैसे बैकर्स पूरे वाइप हो सकते हैं। फंडिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। रामायण का पैसा आता है प्राइम फोकस एंड डीएनए एंटरटेनमेंट इक्विटी से 40 से 50%, और एक्टर्स बैक एंड प्रॉफिट में सैलरी कम लेते हैं और राइट्स पहले ही बेच दिए गए। सैटेलाइट म्यूजिक कॉर्पोरेट बेकिंग, आधार पुनेवाला ने 500 करोड़ प्लस इन्वेस्ट किया, बैंक लोन्स 8 से 10% इंटरेस्ट पर। और इस मॉडल को नमित मल्होत्रा फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। लेकिन अगर फिल्म नहीं चली तो एक साथ मल्टीपल बैकर्स डूब जाएंगे। वीएफएक्स स्केल में भी पैसा बहुत लगा है। प्राइम फोकस के पास 1000 प्लस वीएफएक्स शॉट्स है, एआई रोटोस्कोपी, क्राउड सिमुलेशन और वानर सेना, रियल टाइम मोशन कैप्चर, फोटो रियल क्रिएचर्स, हॉर्डनी फ्लूइड सिमुलेशंस, आईमैक्स 8K रेंडरिंग, वर्चुअल प्रोडक्शन, एलईडी वॉल्स। 18 महीने का पोस्ट प्रोडक्शन सिर्फ पॉलिश के लिए रखा गया है ताकि आदि पुरुष जैसा फेक सीजीआई बैकलैश ना आए। पर प्रॉब्लम यह है, मल्टीपल पार्ट स्ट्रक्चर एक्सपोजर डबल कर देता है। अगर पार्ट 1 फ्लॉप हुई तो पार्ट 2 ऑटोमेटिकली डूम्ड हो जाती है, बिल्कुल स्टॉल्ड फ्रेंचाइज की तरह। रिकवरी भी टफ है। इंडिया का ऑल टाइम रिकॉर्ड अराउंड 1300 करोड़ नेट है। रामायण को पार्ट 1 के लिए ही 1800 से 2000 करोड़ चाहिए हिट होने के लिए। आदि पुरुष ने 90 करोड़ की ओपनिंग ली, फिर वर्ड ऑफ माउथ और बैकलेस से क्रेश हो गई। रामायण के साथ फिर भी परफेक्शन मैंडेटरी है, एक सीजीआई मीम, एक कास्टिंग कंट्रोवर्सी और रिपीट वैल्यू खत्म। प्रोजेक्शन के हिसाब से स्मैश 3000 करोड़ से 4000 करोड़ वर्ल्ड वाइड, जिसका बहुत कम चांसेस है। हिट 2000 से 2500 करोड़ मीडियम चांसेस है इसके भी। फ्लॉप होने के बाद फ्लॉप हुई तो 1200 से 1800 करोड़, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है। और मल्टी पार्ट ट्रैप यहाँ और डेंजरस हो जाता है। बजट कंपैरिजन देखो, आदि पुरुष 500 करोड़, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 300 करोड़, रावण 150 करोड़, बॉम्बे वेलवेट 120 करोड़, रामायण 4000 करोड़। मतलब रामायण एक फिल्म नहीं है, 8 आदि पुरुष एक साथ आ रही है। अवतार और एवेंजर्स से कंपेयर करें तो अवतार का बजट 237 मिलियन था और उसने 12 गुना रिटर्न दिया। एंड गेम का बजट था 356 मिलियन और 10 साल के एमसीयू बिल्डअप के साथ हिट हुआ, यानी कि 10 साल से फिल्में चल रही थी तब ये एंड गेम का बजट इतने में कवर हुआ था। रामायण का 4000 करोड़ बजट उनके लेवल का है लेकिन बिना ग्लोबल फ्रेंचाइज सपोर्ट के। अवतार ने टेक रिवॉल्यूशन दी, एंड गेम ने फैंडम मशीन चलाई। रामायण को दोनों चीजें एक साथ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो भी सर्वाइव करने के लिए। इसलिए रामायण का स्केल बिग नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड है। यहाँ सक्सेस नहीं, पहले सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से रामायण इंडियन फिल्म हिस्ट्री का सबसे डेंजरस फाइनेंशियल गेम
एग्जाम्पल बन जाती है। पॉइंट नंबर 2, कंपैरिजन कर्स, एवरी शॉट विल बी कंपेयर्ड। रामायण के साथ एक और इनविजिबल विलन अटैच्ड है, कंपैरिजन। यहाँ ऑडियंस फिल्म नहीं देखेगी, कंपैरिजन देखेगी। सबसे पहला बेंचमार्क 1987 का रामानंद सागर का टीवी रामायण, 650 मिलियन प्लस लोगों का चाइल्डहुड इसी वर्जन से शेप्ड हुआ। 2020 कोविड रीरन्स ने 77 मिलियन पीक व्यूअर्स हिट किए। मतलब नॉस्टैल्जिया सिर्फ मेमोरी से नहीं है, लिविंग बेंचमार्क है। अरुण गोविल खुद बोलते हैं, कंपैरिजन इनविटेबल व्हेन स्टैंडर्ड सेट। उनका राम गांधीयन राम राज्य का आइडियल था, इटर्नल काम, ग्लोइंग तिलक, सॉफ्ट स्पीच। अब जब रणबीर स्क्रीन पे आएंगे मॉडर्न जॉ लाइन, सिनेमैटिक लाइटिंग के साथ, ऑडियंस का पहला रिएक्शन होगा नॉट माय राम। ये नॉस्टैल्जिया प्रेशर है, चाइल्डहुड मेमोरी इफेक्ट। और कंपैरिजन सिर्फ टीवी तक लिमिटेड नहीं है। 1992 का जापानीज इंडियन को प्रोडक्शन रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, जिससे कि अभी से ही इसका कंपैरिजन शुरू हो चुका है। फ्लूइड एक्शन एनिमेशन, फ्लाइंग चैरियट्स, रॉ हीरोइज्म। इस एनिमे ने एक्शन कोरियोग्राफी का एक अलग टेम्पलेट सेट किया, जिसे बाद में हॉलीवुड फिल्म मेकर्स तक ने इंस्पिरेशन के रूप में देखा। अब नितेश तिवारी की सीजीआई लंका को उस फ्लाइंग चैरियट से कंपेयर किया जाएगा, और अगर डिसॉर्शन फील हुआ तो नॉस्टैल्जिया जीत जाएगा। फिर आता है हॉलीवुड बेंचमार्क, एंड गेम का वकांडा बैटल्स, अवतार की पेंडोरा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का एपिक पेसिंग। ऑडियंस अब आईमैक्स पॉलिश डिमांड करती है। लंका वॉर ऑटोमेटिकली वकांडा से कंपेयर होगी, पेसिंग एलओटीआर से कंपेयर होगी। यहाँ पर 4000 करोड़ का पॉलिश होना ही चाहिए, वरना कंपैरिजन में डिफीट सर्टेन है। और सबसे डेंजरस कंपैरिजन, ऑडियंस की इमेजिनेशन। हर इंसान की अपनी रामायण है, वाल्मीकि वर्जन, तुलसीदास वर्जन, आदि पुरुष इस कंपैरिजन कर्स में फेल हो चुकी है। वीएफएक्स मीम, डायलॉग बैकलैश, नॉस्टैल्जिया और इमेजिनेशन दोनों के अगेंस्ट हार गई। रामायण टीम ओपनली बोल रही है नो कंपैरिजन ड्यू टू टेक लीप, लेकिन रियलिटी यह है कंपैरिजन तो होगा ही। पब्लिक एक्सपेक्टेशंस भी पोलराइज्ड है। पॉइंट नंबर 3, बॉक्स ऑफिस रिस्क, ओपनिंग इज नॉट इनफ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि रामायण का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है, ये कि अगर 100 करोड़ का ओपनिंग मिल गया तो फिल्म सेफ है। लेकिन रियलिटी क्या है पता है? ओपनिंग बाइज वीक 1 फैमिलीज डिसाइड करेगी लाइफ टाइम का कलेक्शन। अभी थोड़ा ध्यान से सुनना, ट्रेड प्रेडिक्ट कर रहे हैं 100 करोड़ प्लस डे 1 में। कंपैरिजन होगा विद एनिमल और हॉलीडे ओपनिंग ऑफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसका 50 करोड़ दिवाली ओपनिंग था। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाए और हिस्ट्री देखे तो आदि पुरुष ने 90 करोड़ ओपनिंग की और फर्स्ट वीकेंड में 170 करोड़। लेकिन वीक 2 में क्या हुआ? 80% क्रैश आया। वीएफएक्स मीम्स ने फैमिली रिपीट वैल्यू डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए रामायण को सिर्फ ओपनिंग नहीं चाहिए, इसे चाहिए 5 गुना मल्टीप्लायर। 1300 करोड़ प्लस इंडिया नेट। नॉर्मल मास फिल्म 2 से 3 गुना करती है, रामायण को 5 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टी पार्ट स्ट्रक्चर है। पार्ट 1 को ही पार्ट 2 फंड करना है। और अगर फिल्म की रिलीज के पास जाए तो पहला वीक और दूसरा वीक के ड्रॉप की बात करते हैं। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट देखे ना तो एनिमल 35% ड्रॉप, 500 करोड़ प्लस लैक्स। बाहुबली 2 द कंक्लूजन 45% ड्रॉप, 1300 करोड़ प्लस। आदि पुरुष 80% क्रैश, लाइफ टाइम कोलैप्स हो गया। रामायण के लिए सेफ जोन क्या होगा पता है? 55 से 60% ड्रॉप, 70% ड्रॉप, 80% का मतलब है कि फ्रेंचाइज की गांड पड़ जाएगी। तो ये थी मेरी थोड़ी सी छोटी सी प्रेडिक्शन फॉर रामायण। तुम्हें क्या लगता है? तुम क्या सोचते हो इस फिल्म के बारे में? मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय श्री राम।